नमस्कार, डाउन द मेमोरी लेन के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे बीच जो ऑफिसर हैं वो एक जाना माना नाम है, एसीपी आरती शर्मा मैम, जो वर्तमान में एसीपी न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट CAW सेल का कार्यभार संभाले हैं। आइए जानते हैं दिल्ली पुलिस के उनके सेवा के इस सफ़र के बारे में। नमस्कार मैम। थैंक यू मैम, आपका शो पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, आपने करीब 38 साल अपनी सेवा के दिल्ली पुलिस को दिए हैं, तो कुछ चंद शब्दों या कुछ वाक्यों में अगर आप इस सफ़र को बताना चाहें तो वो क्या होगा? आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे को दिल्ली पुलिस जैसी एक संस्था मिली जी। दूसरा मैडम, मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग भी रहा। शुरुआती दौर में जब मैंने दिल्ली पुलिस ज्वाइन करी तो मैंने एज ASI ज्वाइन करी थी 1988 में जी। लेकिन उसी के साथ जब मैं ट्रेनिंग में ही थी तो मैंने सब इंस्पेक्टर का पेपर दिया और मैंने 1989 में जब मैं पास आउट होके वहाँ से निकली तो मैं एज बतौर ASI नहीं, मैं एज सब इंस्पेक्टर निकली जी। मैम, आपने इतना लंबा सफ़र थानों में काटा है, क्राइम को आपने लंबा समय दिया है, आपने सब डिवीज़न संभाली है और आप SHO मॉरिस नगर के पद पर रहे, SHO अशोक विहार रहे, बाद में ACP प्रशांत विहार सब डिवीज़न रहे, ACP चाणक्यपुरी रहे। तो जो एक लॉ एंड ऑर्डर का जो मैनेजमेंट होता है और जो पीपल्स ट्रस्ट गेन करना होता है, उसके पीछे जो सक्सेस है उसका क्या राज है आपके लिए? जो पुलिस है उसमें हर पोस्टिंग का परिवेश अलग है। आप जब जिस भी परिवेश में जाते हैं आपको उसके अकॉर्डिंगली अगर आप अपने आप को ढाल लेते हैं और वहाँ की पुलिसिंग को समझते हैं तो वो आपको बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स देते हैं। अगर मैं मॉरिस नगर SHO रही तो वो स्टूडेंट्स की पुलिसिंग थी वहाँ पर, तो मैंने वहाँ पर एक ही मोटिवेशन अपना रखा और एक ही मैंने अपना गोल रखा कि वी आर हेयर टू बिल्ड द फ्यूचर ऑफ इंडिया, नॉट द क्रिमिनल्स फॉर इंडिया जी। हमने स्टूडेंट्स को उसी नज़रिए के साथ डील करा, चाहे उनके प्रोटेस्ट हो, चाहे उनका किसी तरह का एजिटेशन हो या किसी तरह की उनकी कोई प्रॉब्लम्स भी हो। मुझे बहुत अच्छा लगता था जब स्टूडेंट्स अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स के साथ मेरे पास आते थे। जब मैं SHO अशोक विहार गई, वहाँ क्राइम भी था, वहाँ पर क्रिमिनल भी था, वहाँ पर आम जनता भी थी, तो मुझे उसी परिपाटी पे अपने कार्य प्रणाली को रखना था और उनके बीच में पब्लिक में ट्रस्ट लेना बहुत बड़ी बात है। आपको ट्रस्ट जीतना पड़ेगा तभी आप सक्सेसफुल है जी। मैम, पुलिसिंग ओवर टाइम बहुत चेंज हुई है। जब से आपने ज्वाइन किया, फिर आप इंस्पेक्टर हुए, ACP हुए, तो ये जो जर्नी है, इन टर्म्स ऑफ जर्नी की क्या क्या चेंजेस आपने देखे हैं सरफेस पे या रोल ऑफ फीमेल्स, उसके बारे में भी हमें कुछ बताएं। दिल्ली पुलिस की परिपाटी महिलाओं को लेकर समय समय पर बदली है और उनको उनका ड्यू रिकॉग्निशन मिला है मैम। इसी तरह मैम दिल्ली पुलिस में महिलाएं थी जो पहले बीट लेवल पर नहीं नियुक्त की जाती थी, सिर्फ पुरुष प्रधान था बीट, लेकिन इसके अंदर परिवर्तन नाम की एक योजना आई जिसमें एक परिवर्तन सेल का संगठन किया गया और गठन किया गया और उसमें महिलाओं को पहली बार बीट के लेवल पर नियुक्ति मिली और महिलाओं ने जब अपने एक्सपीरियंस जो हैं शेयर करे, उस पर पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बनी और उस डॉक्यूमेंट्री को भी बहुत ज़्यादा सराहना मिली। तो महिलाओं ने जब भी उनको कोई काम दिया गया और उन पर विश्वास करा गया, वो उस परिपाटी पे बहुत ही सफलतापूर्ण उत्तीर्ण हुई है और आज भी वो सफ़र महिलाओं का जारी है और आगे भी जारी रहेगा। आपके करियर के दौरान आपने एज SHO या IO बड़े सारे वाकया आपके सामने पेश आए होंगे, तो कोई ऐसी घटना जिसमें एक जो लीडरशिप ऑफ अ फीमेल का जो एक परसेप्शन थी उसमें कुछ चेंज हुआ हो, पॉजिटिव हुआ हो, आप हमारे साथ साझा करना चाहें? मोस्ट जो मेरे को मेमोरेबल और अनफॉरगेटेबल जो काम है मेरी लाइफ का मैम, 2013 के अंदर बिंदापुर में एक मर्डर हुआ था। उसका जो वांछित अपराधी था वो उसका टिप मिला कि ये आएगा, एक जनकपुरी में हमें जगह दी गई कि ये वहाँ आ सकता है और आप उसको ले सकते हैं। हमने ये सूचना अपने सीनियर से साझा करी और उसके बाद हमारी टीम ने जनकपुरी में जो एरिया था वहाँ पर हमने ट्रैप लगाया था। जब हम उस अपराधी आया और जब हम उसको वहाँ पकड़ने के लिए उस पर हमने रेड करी तो उसने मेरी टीम पर गोली चला दी
उसमें मेरे हेड कांस्टेबल श्यामलाल को गोली लगी। उसमें मेरी टीम ने अपना बिल्कुल भी संतुलन नहीं खोया, ना मेरी टीम ने खोया ना मैंने खोया, क्योंकि वो जो सिचुएशन थी वो लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन थी। लेकिन उसमें अपने मेंटल स्टेटस को बैलेंस करना, उस क्रिमिनल को और पकड़ना, उसको काबू करना, मेरे हेड कांस्टेबल को इमीडिएटली मेडिकल एड दिलाना, उसके बाद सीनियर ऑफिसर तक जाके सूचना देना और उस पूरे जो वकवा हुआ, जो घटनास्थल था, उसको पर नियंत्रण रखना। ये मेरी टीम ने इतनी बखूबी से निभाया कि जिसकी कि मैं शब्दों में कोई भी वर्णन नहीं कर सकती। और इसी कार्य को मेरे ऑफिसर्स ने इस तरह सराहा कि मेरे टीम के 10 जो कर्मचारी मेरे कोलीग्स थे, असाधारण कार्य पुरस्कार दिया गया और मेरे टीम के 3 मेंबर को OTP दी गई। जो वुमेन पुलिस ऑफिसर आप रहे हैं, बखूबी आपने इस रोल को निभाया है, तो उन फीमेल से अक्सर ये अपेक्षा की जाती है कि ऑन वन हैंड वो स्ट्रांग रहें अगेंस्ट क्रिमिनल, ऑन अनदर हैंड वो सॉफ्ट रहें व्हेन इट कम्स टू अ फीमेल विक्टिम, या बच्चे हों या आम जनता हो। तो ये जो सिचुएशन है कभी आपके सामने आई, आपने कैसे फेस की? जो एक वुमेन की पर्सनालिटी है बाय नेचर, वो सॉफ्ट भी है और वो बहुत ही स्ट्रांग भी है। और जब आप एज अ पुलिस ऑफिसर काम करते हैं तो एक तरफ आपके पास क्रिमिनल है, दूसरी तरफ आपके पास विक्टिम है। विक्टिम के साथ आपको बहुत ही पेशेंसली, बहुत ही सॉफ्टली और बहुत ही सेंसिटिवली पेश आना है। दूसरी तरफ आपको उसी क्रिमिनल को बहुत ही स्ट्रांगली, विदाउट किसी तरह की दया दिखाए, उसको डील करना है और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाना है। वो उस महिला को ये बिल्कुल एहसास कराती है कि आपके साथ जो हुआ वो गलत है। आपको समाज को जाके किसी को कोई प्रमाण पत्र नहीं देना है अपने बारे में। आपका प्रमाण पत्र आप खुद हैं। आपके साथ जो जिसने भी जो गलत काम करा, सही जगह पर पहुंचाना, ये उस महिला पुलिस अधिकारी का उत्तरदायित्व है। और उस महिला को ये समझाना कि आप जहाँ पर वो सुरक्षित हैं, आपको किसी प्रकार का भय नहीं है, आप बिंदास खड़े होकर कोर्ट के अंदर या किसी भी सोसाइटी के प्लेटफार्म पर खड़े होकर उसको फेस करिए, उसका जवाब दीजिए, क्योंकि आपके पीछे एक बहुत महिला अधिकारी खड़ी है जो कि आप जिसके घेरे में आप सुरक्षित हैं। आपने जो है सवाल उठता है कि बड़ी सारी जिम्मेदारियां हैं, तो आपने अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को कैसे बैलेंस किया? व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आप जब काम छोड़ के घर जाते हैं तो खुद को कैसे बैलेंस करें? महिला दोहरी भूमिका निभाती है। घर में वो एक महिला की ड्यूटी करती है, लेकिन बाहर आके एक वो प्रोफेशनल हो जाती है। आपकी फैमिली आपकी बहुत बड़ी सपोर्ट होती है। बिना फैमिली की सपोर्ट के जब वो घर में है, कोई महिला सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और अगर वो प्रोफेशन में आती है और अपनी फील्ड में आती है, वहाँ बिना सीनियर्स की सपोर्ट के वो सक्सेसफुल नहीं हो सकती। और मैम, ये दोनों ही सपोर्ट्स बहुत ज़रूरी होती हैं। अभी दिल्ली पुलिस का जो करियर है, इट इज़ कमिंग टू एन एंड फॉर यू, तो फ्यूचर में आपका क्या कोई प्लान है? करूँगी क्या, अभी ये सुनिश्चित नहीं, लेकिन मुझे ये पता है कि अभी एक बहुत खूबसूरत ज़िंदगी मेरे इंतज़ार में है, जिसका मुझे आलिंगन करना है। आज आप इस मंच पे हैं, जो हमारे पुलिस अधिकारी हैं, वर्तमान में हैं या जो आने वाले हैं, उनके लिए आपका क्या संदेश होगा मैम? दिल्ली पुलिस में आपका भविष्य बहुत ही स्वर्णिम है, क्योंकि आप समाज को एक सही दिशा देकर जा रही हैं। आप समाज के लिए काम कर रही हैं, आप उन महिलाओं के लिए काम कर रही हैं जो अपनी आवाज़ उठाने का साहस रखती हैं, और उनको आप संरक्षण दे रही हैं कि आप अपनी आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। मैम, आज आप हमारे बीच इस मंच पर आए और आपने अपने सर्विस के अनुभव हम सभी के साथ साझा किए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और समस्त दिल्ली पुलिस परिवार की तरफ से आपको आपके भावी भविष्य की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद मैम।